कहते हैं सुबह की पहली धूप उम्मीद लेकर आती है, लेकिन कुछ जिंदगियों में सूरज भी सिर्फ दर्द दिखाने आता है। ये एक छोटा सा गांव था, जहां रास्ते कच्चे थे, घर अधूरे थे और कुछ दिल इंसान होते हुए भी पत्थर बन चुके थे। इन्हीं रास्तों पर हर सुबह एक बोट चलता था। नाम था उसका धीरू। वो गधा नहीं था, वो एक चलती फिरती थकान था, जिसकी आंखों में न शिकायत थी न सवाल। धीरू जानता था आज भी वही होगा, बोझ, डंडा और चुप्पी। चल रे निकम्मे, सूरज चढ़ गया और तेरे पैर अभी भी कांप रहे हैं। धीरू बोल नहीं सकता था, लेकिन अगर बोल पाता तो शायद बस इतना कहता, आज थोड़ा कम मार देना। रुक क्यों गया? लकड़ी ढोने के लिए रखा है तुझे, आराम करने के लिए नहीं। डंडा शरीर पर नहीं पड़ता, डंडा आत्मा पर पड़ता है। और कुछ आत्माएं रोज मरती हैं, बिना शोर किए। गांव देख रहा था, लेकिन बोल नहीं रहा था, क्योंकि जब अत्याचार रोज हो तो लोग उसे नॉर्मल समझने लगते हैं। अरे छोड़ो, गधा ही तो है। यही वो पल होता है जब इंसान सबसे ज्यादा जानवर बन जाता है। धीरू आज भी चला, क्योंकि उसके पास रुकने का हक नहीं था। लेकिन उसे नहीं पता था कि इसी गांव में दो आंखें आज सब कुछ देख चुकी हैं। चल कामचोर चल। उसी रास्ते से उसी सुबह दो लोग और गुजरे। उनके कपड़े साधारण थे, जेबें खाली थीं, लेकिन आंखों में अभी इंसान जिंदा था। चल कामचोर चल। इस दुनिया में हर कोई मारने वाला नहीं होता, कुछ लोग बस देख नहीं पाते। प्रिया ने देखा, और उसने सिर्फ गधा नहीं देखा, उसने उस दर्द को देखा जो बोल नहीं सकता। मगन चुप था, क्योंकि कुछ दर्द शब्द मांगते नहीं, फैसला मांगते हैं। मगन ये रोज ऐसे ही सहता होगा ना? ये सवाल नहीं था, ये एक गुहार थी। हाँ प्रिया, और सबसे बुरा ये है कि ये भाग भी नहीं सकता। क्यों कुछ लोग इतना बेरहम हो जाते हैं? जब ताकत दिल से बड़ी हो जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता। अगर आज हमने मुंह फेर लिया प्रिया, तो कल हम खुद से नजर नहीं मिला पाएंगे। मगन इसे यहाँ से ले चलो, चाहे कुछ भी करना पड़े। उस पल कोई हीरो पैदा नहीं हुआ। उस पल बस एक आम इंसान ने ये तय किया कि वो गलत को चुपचाप नहीं देखेगा। मेरे पास पैसे नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन अगर मेहनत जिंदा है तो उम्मीद भी जिंदा है। मगन और प्रिया आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी आत्मा वहीं रुक गई थी। आज जल्दी चलना पड़ेगा, लकड़ी ज्यादा है, ताकत कम मत दिखाना। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द मार से नहीं होता, उस आवाज से होता है जो आपको बेकार साबित कर दे। गधा है तू, तेरी औकात ही क्या है? धीरू गिरा नहीं, क्योंकि उसे पता था गिरने का मतलब और ज्यादा मार। इतना सहने के बाद भी ये उसे क्यों नहीं छोड़ता? हर दिन यही होता है, और हम बस देखते रहते हैं। नालायक, जानबूझकर गिराया ना? बस मगन, अब और नहीं देखा जा रहा। प्रिया, अगर भगवान कुछ नहीं कर रहा तो शायद आज हमें ही करना होगा। उस दिन मगन ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। और जब एक आम आदमी चुप रहना छोड़ देता है, तो कहानी वहीं से शुरू होती है। रात हर किसी के लिए आराम नहीं लाती। कुछ लोगों के लिए रात सवाल लेकर आती है, और कुछ सवाल नींद नहीं आने देते। मगन लेटा था, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं थीं,
क्योंकि उसके सामने बार बार वही तस्वीर आ रही थी, डंडा, धीरू और बेबसी। मगन, अगर आज तुम कुछ नहीं कर पाए तो खुद को माफ कर पाओगे? ये सवाल नहीं था, ये आईना था। नहीं प्रिया, मैं उसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, ताकत नहीं है। हमारे पास दिल अभी जिंदा है प्रिया, और जब दिल जिंदा हो तो रास्ते निकल आते हैं। उस रात मगन किसी लड़ाई के लिए नहीं निकला था। वो बस एक इंसान की तरह इंसान से बात करने जा रहा था। रमेश भाई सुनो। अरे कौन आ गया इतनी रात को मेरी नींद खराब करने? इस गधे को मुझे बेच दो। पैसे हैं तेरे पास? अभी नहीं। तो फिर सपना मत देख, ये मेरा है, जैसे चाहूं रखूं। ये जान है, सामान नहीं। कल तक पैसे ले आ, नहीं तो इसे भूल जा। शायद धीरू समझ गया था, कोई उसके लिए पहली बार खड़ा हुआ है। कल चाहे जो हो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उस रात कोई सौदा पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक वादा जन ले चुका था, और जब वादा दिल से किया जाए तो मेहनत रास्ता बनाती है। अगली सुबह सूरज फिर निकला, लेकिन इस बार मगन की आंखों में थकान नहीं, इरादा था। क्योंकि जब किसी की जिंदगी आपके फैसले पर टिकी हो, तब नींद नहीं आती। मगन ने काम मांगा, जहां मिला जैसे मिला। कभी खेत में, कभी ईंट धोते हुए, कभी सड़क किनारे। हर पसीने की बूंद में धीरू की सांसें जुड़ी थीं। इतनी मेहनत किस लिए? कोई बड़ा सपना है क्या? हाँ, एक जान बचानी है। कुछ सपने तालियों के लिए नहीं होते, कुछ सपने सिर्फ आत्मा के लिए होते हैं। प्रिया ने देखा मगन का शरीर टूट रहा है, लेकिन हौसला और मजबूत हो रहा है। रात को प्रिया मगन के लिए खाना लाती है। मगन, आज दिन भर से तुमने बहुत मेहनत की है। लो, अब हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। आज फिर पूरा नहीं खाया ना? पिया, आज ज्यादा काम नहीं मिल पाया। उम्मीद है कल ज्यादा काम मिलेगा। कुछ रिश्तों में प्यार आवाज नहीं करता, त्याग करता है। दिन बीते, हफ्ते सरके, हाथों में छाले पड़े, पैरों में जान नहीं रही। लेकिन हर रात मगन सिक्कों को गिनता और धीरू की तस्वीर आंखों में रखकर सो जाता। रात को सोते समय मगन खुद से बातें करते हुए, थोड़ा और, बस थोड़ा और, मैं टूट सकता हूँ, लेकिन मेरा वादा नहीं। जब आदमी खुद से लड़ता है तब वो हारता नहीं। रकम पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उम्मीद अब पूरी तरह जिंदा थी। तुम कर लोगे मगन, मुझे भरोसा है। हाँ प्रिया, हम कर लेंगे। पसीना बह चुका था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। क्योंकि अगला दिन सिर्फ मेहनत नहीं, इम्तिहान लेकर आने वाला था। मगन ने सिक्कों को आखिरी बार गिना। हर सिक्का पसीने की गवाही दे रहा था, लेकिन डर ये था, क्या ये काफी होंगे? अगर पैसे कम पड़े तो मैं फिर मेहनत करूंगा, लेकिन आज कोशिश किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। क्योंकि कुछ हार हारने से नहीं होती, कोशिश न करने से होती है। तो लाया पैसा? हाँ, जितना बन पड़ा। उस पल हवा भी रुक गई थी। धीरू की सांसें तेज थीं और मगन का दिल
पूरे नहीं हैं। ये सब उसने ईमानदारी से कमाए हैं। ईमानदारी से पेट नहीं भरता लड़की। मुझे थोड़ा और समय दे दो। या अगर दिल में थोड़ा भी इंसानियत बाकी हो तो इसे छोड़ दो। कभी कभी पैसे कम पड़ जाते हैं, लेकिन इंसानियत पूरी हो जाती है। ठीक है, आज ले जा, लेकिन याद रख तूने बोझ खरीदा है। एक पल में मगन ने गधा नहीं खरीदा था, उसने एक जिंदगी अपना ली थी। अब डरने की जरूरत नहीं। अब तुम हमारे साथ हो। कीमत अदा हो चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब पहली बार धीरू घर जा रहा था। जिंदगी में कुछ रातें बहुत भारी होती हैं, और कुछ रातें पहली बार चैन से सोने देती हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आजादी सच है या सपना। डर मत, अब कोई मारेगा नहीं। अब ये तुम्हारा घर है। थकी हुई आंखें जब पहली बार बिना डर बंद होती हैं, तो आंसू अपने आप निकल आते हैं। मगन, अब ये गधा हमेशा अपने साथ रहेगा, अपने परिवार का एक हिस्सा बनकर। हाँ प्रिया, सही बोल रही हो। अब ये गधा हमेशा अपने साथ ही रहेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल प्रियागन टून्स को सब्सक्राइब करें। और जो भी पार्ट आपको पसंद आया हो कृपया उसे कमेंट जरूर करें।